बहुत बहुत स्वागत है आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। लगातार बहुत सारे जो दर्शक हैं उनके प्रश्न थे कि दीपावली जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो दीपावली पहला पर्व आना चाहिए, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक। दूसरा, होली पहला पर्व नहीं आना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं गृह प्रवेश को लेकर जितनी बातें आपको बता चुका हूं, जितने प्रसंगों के साथ हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा बिंदु छूट गया हो। लेकिन इस विषय में बहुत लोगों के प्रश्न थे और मुझे लग रहा था कि ये अक्सर जब हम किसी को, जो लोग मुहूर्त निकलवाते हैं अपना और हम उनको मुहूर्त निकाल के भेजते भी हैं, तो उनमें से भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर आज निश्चित रूप से चर्चा करना चाहिए। देखिए, गृह प्रवेश मुहूर्त की विधि हो या फिर गृह प्रवेश करने की विधि हो, विस्तार से मैंने आपके साथ हर पॉइंट पर चर्चा की है। तो मैं आज आपको यहां पर प्रमाण के साथ बता देना चाहता हूं, मेरी बात बड़ी है या मैं जो कह रहा हूं वो बात श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र सम्मत बातें ही श्रेष्ठ हैं, चाहे उसे मैं कह रहा हूं या फिर कोई और कह रहा है। बात शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए, बस बात इतनी चाहिए। तो क्या ये बात सही है कि दीपावली ही पहला पर्व होना चाहिए घर के अंदर, नए घर के अंदर? मैंने आपको, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, 12 महीने में गृह प्रवेश, ठीक है, यानी 12 महीने में से कौन से महीने के अंदर गृह प्रवेश होता है। आपको एक एक महीने की मैंने डिटेल दी है। शुक्रास्त है, गुरुवास्त है, इन सब पर भी मैंने बहुत सारी चर्चा की है। कौन से बार को करें, कौन सी तिथियों को करें, शनिवार को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मंगलवार को, रविवार को, ये सब मैं चर्चा कर चुका हूं। उस पर हम विस्तार आज नहीं करेंगे। हम आज बिंदु पर ही अपना फोकस रखेंगे। क्या दीपावली ही पहला पर्व होना चाहिए या होली ही पहला पर्व होना चाहिए, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, मैंने आपको प्रमाण, देखिए, मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त कृपद्रव्य है, या मुहूर्त सर्व समुच्चय, ये मुहूर्त के जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं, ठीक है ना। एक मत जो है यहां पर है कि माघे अर्थ लाभ, माघ के महीने में गृह प्रवेश से अर्थ का लाभ होता है और इसलिए माघ के महीने में गृह प्रवेश करना अत्यंत शुभ माना गया है, ठीक है ना। क्या कहा? माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च। फाल्गुन के महीने में गृह प्रवेश करने से पुत्र और अर्थ दोनों का लाभ होता है। आप समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। पुत्र और अर्थ दोनों का लाभ होता है, यानी संतति वृद्धि कारक भी होता है, धन वृद्धि कारक भी होता है, आपके यश ऐश्वर्य को भी वृद्धि प्रदान करता है, आपके वंश परंपरा को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कौन सा? फाल्गुन का महीना। और होली कब आती है? होली भी तो फाल्गुन में आती है ना। मैं आपके प्रश्न का जवाब शास्त्रों के श्लोक से देने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि कोई भी बिंदु ऐसा ना छूटे। हाँ, वो बात अलग है कि वीडियो ही स्क्रिप्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। कई लोग जिस प्रसंग पर वीडियो है उसी पर कमेंट करते हैं, उसी से संबंधित, क्योंकि देखा तो उन्होंने है नहीं, फिर कमेंट में नीचे वो पूछते हैं। या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी हमारे डेट ऑफ बर्थ ये, हम इस दिन मुहूर्त करना चाह रहे हैं, हमारी राशि है। ये देखो, व्यक्तिगत जानकारी के लिए व्यक्तिगत आप संपर्क करेंगे, व्यक्तिगत रूप से जानना चाहेंगे आप कौन से शहर के अंदर रहते हैं, क्या आपकी राशि बनती है, कैसा, तो वो व्यक्तिगत आपका प्रश्न है। सामूहिक प्रश्न के लिए मैं हमेशा कहता हूं कमेंट बॉक्स में आप लिखें, वहां पर उसको आपको उत्तर दिया जाएगा। अब आपको आप कहेंगे कि हमारी कुंडली जो है यहाँ पर देख लो, हमारी कुंडली के अंदर ये योग ऐसा बन रहा है, हमारे लिए शादी का मुहूर्त निकाल लो, हमारे लिए गृह प्रवेश करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब माघे अर्थ लाभ खलु फाल्गुने च, ठीक है। और यहां पर पुत्रार्थ लाभ, पुत्र और अर्थ का लाभ खलु फाल्गुने च, इन दोनों महीनों के अंदर गृह प्रवेश को शुभ बताया, माघ और फाल्गुन। ये शुभ मैं बता रहा हूं मैं, क्योंकि 2 महीने अशुभ हैं जिसमें गृह प्रवेश होता ही नहीं है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको 12 महीने की डिटेल दी है। लेकिन मैं आज यहां पर माघ और फाल्गुन 2 महीने के अंदर माघ को जहां अर्थ लाभ में बताया है, वहीं खलु पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने,
वहीं फाल्गुन के महीने को पुत्र और अर्थ दोनों के लाभ के लिए श्रेष्ठ बताया गया। अब ये बताइए कि उसी फाल्गुन के महीने में आपका होली भी पड़ रहा है। अब ऐसे में हम ये कैसे कह दें कि होली पहला त्योहार नहीं होना चाहिए? क्या आप इस श्रेष्ठ महीने में गृह प्रवेश नहीं करेंगे या नहीं करना चाहेंगे? और अगर करना चाहेंगे और करेंगे तो क्या होली पहला पर्व नहीं आएगा? समझ रहे हैं ना भाई, दंत कथाएं अलग चीज है और एक दूसरे से सुन करके बताना बोलना, या बहुत सारे लोग तो यूट्यूब से ही वीडियो सुन लेते हैं, यूट्यूब पर ही अपना ज्ञान प्रदान कर देते हैं, समझ रहे ना, तो वो विषय अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी चैनल देख रहे हैं, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं किसी विषय पर, कम से कम ये तो देखिए वो शास्त्र सम्मत बात हो भी रही है या नहीं हो रही है। लोग क्या सुनना चाहते हैं? लोग कहते हैं हाँ जी आप डेट बता दो। डेट तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं आपको, और उन्हीं में से बहुत सारी डेट गलत होती हैं। फिर आप हमारे पास आते हैं कि हाँ जी, या फिर किसी और के पास जाते हैं कि हमें सही डेट आप बताएं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप साथ साथ में हमें समय भी बता दो। भाई समय कैसे बता दो? आप उत्तर भारत में रह रहे हैं या दक्षिण भारत में, हमें कैसे पता? यहाँ के लगन में फर्क पड़ जाएगा, वहां के लगन में फर्क पड़ जाएगा, तो एक टाइम कैसे हो सकता है बताइए? आपकी राशि मेष है या मीन, हमें क्या पता? हम उसी के हिसाब से तो देखेंगे। आपकी पत्नी के नाम मकान है या आपके नाम मकान है, आपकी जन्म कुंडली की राशि आप बता रहे हैं कि नाम राशि बता रहे हैं। इतनी सारी जानकारी तो तभी हो सकता है जब व्यक्तिगत जानकारियां आप व्यक्तिगत रूप से ले रहे होंगे। तो सामूहिक जानकारियां सामूहिक रूप से ही प्रदान की जा सकती हैं और व्यक्तिगत रूप से। अब बात आती है कि हम दीपावली के, अब दीपावली कब आती है? अक्टूबर नवंबर में आती है, ठीक है ना। उस समय कौन सा महीना होता है? कार्तिक का महीना होता है। अब कार्तिक के महीने की बात करें तो कार्तिक के महीने के अंदर गृह प्रवेश अति उत्तम नहीं माना गया, समझ रहे ना। यहां पे ज्येष्ठ का महीना माना गया है। ज्येष्ठेषु मासेषु परेषु नूनम हानि प्रदा शत्रु भय वहश्च। तो यहां पर क्या है? वैशाख और जेठ, समझ रहे हैं, वैशाख और जेठ। अब जो वैशाख और जेठ के अंदर भी गृह प्रवेश करेंगे उसमें तो कार्तिक आ सकता है पहले, वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो असुर कार्तिक, ठीक है। लेकिन जो माघ और फाल्गुन में करेंगे 2 महीनों के अंदर, वहां पर होली पहले आ ही नहीं सकता है, सॉरी दीपावली पहले आ ही नहीं सकता है। इसलिए बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि होली और दीपावली वाली जो बात है वो यहां पर निराधार साबित होती है, क्योंकि पहला त्योहार तब ही वो हो पाएगा जब ये 2 महीने तो खासकर यहां पर होंगे ही नहीं। इन 2 महीने के अंदर आप जो श्रेष्ठ है इनमें गृह प्रवेश कर रहे हैं तो फिर जो है इस हिसाब से, क्योंकि 4 ही महीने यहां पर श्रेष्ठ बताए गए अति उत्तम में जो है, तो उसके लिए 2 महीने में होली पड़ेगा और 2 महीने में दीपावली पड़ेगा। तो बड़ा स्पष्ट है कि होली और दीपावली को लेकर इस प्रकार का संदेह मिथक है।